Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you present continuous tense through grammar translation method. अगर कोई भी काम प्रेजेंट के अंदर जारी हो तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस इस्तेमाल किया जाता है। और उर्दू के सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो उनके लास्ट में रखा है, रही है और रहे हैं मौजूद होगा। और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बात करें तो एज यूजुअल सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर का इजाफा किया जाएगा। अगर आपके पास सिंगुलर आपके पास सब्जेक्ट है तो वो उसके साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर आएगा। उसके बाद आप V4 मीन आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैं चावल पका रही हूँ। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कुछ इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन बनेगी कि सब्जेक्ट की जगह आई आ जाएगा जो कि मैं था। उसके बाद इज एम आर में से हम यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हम एम लगाएंगे। उसके बाद V4 लगाएंगे जो कि इसकी कुकिंग बनेगी। कुक पकाना जो होता है कुक होता है और यहाँ पे क्या बना कुकिंग हो गया। और लास्ट पे ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे राइस लिखेंगे। सो द सेंटेंस मैं चावल पका रही हूँ चेंजेस इनटू आई एम कुकिंग राइस। If we talk about in negative sentences of present continuous तो उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद उसी तरह हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे और उसके बाद आप नॉट का इजाफा करेंगे जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। उसके बाद उसी तरह आप V4 मीन आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सो द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट plus ismr plus not plus V4 plus object. So if we take this example, मैं चावल नहीं पका रही हूँ तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट में आई आ जाएगा। इसी तरह अगर इज एम आर की वैल्यू में से आप एम यहाँ पे लिखेंगे, नॉट उसी तरह नीचे आ जाएगा, V4 कुकिंग आ जाएगी और ऑब्जेक्ट में आप राइस लिखेंगे। सो द सेंटेंस मैं चावल नहीं पका रही हूँ चेंजेस इनटू आई एम नॉट कुकिंग राइस। इफ़ वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो इसके स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले ये करेंगे कि जो भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ था आप उसको सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में लेके आते हैं, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं इज एम और स्टार्ट में आ जाएगा। और ये बात याद रखेंगे जब आप इस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे आई एम और ए को कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद V4 लिखी जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर हम इस एग्जांपल को देखें कि क्या मैं चावल पका रही हूँ तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप सबसे पहले एम लिखेंगे, उसके बाद ब्लू में जो सब्जेक्ट है आई लिखेंगे, रेड में जो आपके पास V4 है कुकिंग है वो आप लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट में आप राइस लिखेंगे और लास्ट पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन लिख देंगे। सो द सेंटेंस क्या मैं चावल पका रही हूँ चेंजेस इनटू एम आई कुकिंग राइस। सो स्टूडेंट्स अगर आप के सामने कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस आ जाता है उर्दू के अंदर और आपने उसे ट्रांसलेट करना है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जबकि सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे और उसके बाद V4 और लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी स्पोकन लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज के अंदर इस कंटिन्यूस टेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं कि आपकी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर आपसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, तो आप नॉर्मली इसको यूज़ किया करें अपनी नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। ये जो कंटिन्यूस टेंस है कि आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम कुकिंग फूड, आई एम रनिंग इन द ग्राउंड, आई एम रीडिंग अ नॉवल, आई एम राइटिंग अ बुक, कोई भी चीज़ आपकी जो होगी तो ये आपके एक कंटिन्यूस टेंस को शो करती है। अगर आप कंटिन्यूस टेंस को रोज़मर्रा लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्पोकन जो लैंग्वेज है आपकी उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी।
आपको इन टेंसेस के हवाले से कोई भी क्यूरी है, अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात याद रखें कि अगर आप ये पढ़ने के बाद इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके अंदर टेंसेस की इंप्रूवमेंट नहीं आएगी और आप बार बार यही कहते रहेंगे कि मुझे टेंस नहीं आते, मुझे टेंशन नहीं आते। तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप कुछ प्रैक्टिस लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको चेक करके उसका आंसर करूँगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।